तो बंगाल में तीसरे चरण में हुगली के 8 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान को लेकर मतदान केंद्रों में सुरक्षा के जहां पुख्ता इंतजाम है, तो वहीं मतदान को लेकर मतदाताओं में भी काफी उत्साह है। पिछले 2 चरणों में बंगाल में हुए भारी मतदान के बाद अब तीसरे चरण में भी भारी मतदान होने की उम्मीद जताई जा रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण मतदान केंद्रों में कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। तो हुगली की ये तस्वीरें जहां मतदान केंद्रों पर महिलाएं पहुंची हुई हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण, लगातार सभी पार्टियां महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती हैं और इसके साथ ही ये महिला मतदाता जो होती हैं किसी भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साइलेंट वोटर्स के तौर पर महिला मतदाता उभर करके सामने आती हैं और साथ ही सत्ता परिवर्तन और इसके साथ ही सत्ता में एक बार फिर से उसी पार्टी को मौका देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल की महिलाएं इस बार सत्ता परिवर्तन करती हैं या फिर से टीएमसी की ही सरकार बनाती हैं? कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों में होती है और पश्चिम बंगाल की महिला मतदाताओं ने इस बार क्या मूड बनाया है, इसका इंतजार भी 2 मई को है। लेकिन महिला मतदाताओं को देख करके ऐसा जरूर लग रहा है कि ये महिलाएं बड़ी संख्या में उत्साहित हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, अपने राज्य को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और इसके साथ ही क्षेत्र को विकास को लेकर के मजबूत करने को लेकर के। तो पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण को लेकर के मतदान जारी है। बड़ी संख्या में मतदाता जो हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं और अब चूंकि 10 बजने ही वाले हैं, तो ऐसे में हमारे सहयोगी हुगली से सुजीत जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानते हैं। सुजीत, 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और अब चूंकि 10 बजने वाले हैं, अब तक के अगर वोट परसेंटेज की हम बात करें सुजीत, तो वोट परसेंटेज क्या है अब तक के? देखिए, हुगली जिले से जो आरोप टीएमसी और भाजपा का जो आरोप है, चारों तरफ आरोप है, ईवीएम मशीन का गड़बड़ी का वो आरोप हो रही है। अभी जो हुगली जिले से 30% वोट होने का अभी चांस है और इधर जो सिंगूर विधानसभा और उत्कल विधानसभा का जो उम्मीदवार है अभी रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, जो कुछ दिन पहले ही टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुई, आज मतदान के लिए होरीपाल आए हैं। अभी जो हुगली जिले से जो चारों तरफ एक जो हुगली जिले से चारों तरफ से टीएमसी और भाजपा की तरफ से अभियोग आ रही है। अभी टीएमसी की तरफ से जो अभियोग आई है, जांगीपाड़ा और आरामबाग में टीएमसी का जो उम्मीदवार है उसके एजेंट का गाड़ी तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है। बिल्कुल, और इसके साथ ही अभी तक के वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज है हुगली के, क्या कोई जानकारी है आपके पास सुजीत? देखिए, अभी जो इधर 30 से 40% वोट परसेंट हुआ है। जो इलेक्शन कमीशन जो इधर का जो आदमी है उसके पास से हम जाने। बिल्कुल, और जो मतदाता पहुंच रहे हैं उनमें कौन सा वर्ग सबसे ज्यादा दिख रहा है? देखिए, जो हुगली जिले में टीएमसी और भाजपा के लिए जो मतदाता है, जो वोट आई है, भाजपा का पल्ला भारी है, यही दिखा रहे हैं चारों तरफ। चलिए, ये तो कहना काफी जल्दबाजी होगी कि किसका पल्ला भारी है, लेकिन जिस तरीके से मतदाताओं में उत्साह है ये काफी दिलचस्प है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि तीसरे चरण को लेकर के मतदान जो है वो जारी है। मतदाताओं में उत्साह है, मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि तीसरे चरण को लेकर के मतदाताओं में उत्साह है और तीसरे चरण का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के ऊपर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है अपनी पार्टी की साख को और अपने गढ़ को बचाने की। तो कहीं ना कहीं इन सभी सीटों पर जिनमें 31 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें 29 सीटें ऐसी हैं जिन पर टीएमसी जो है उनकी जीत हुई थी, उनके उम्मीदवारों की जीत हुई थी। तो ऐसे में उन सीटों पर एक बार फिर से जीत दर्ज कराना एक बड़ी चुनौती है टीएमसी के लिए, क्योंकि लगातार इन सीटों पर बीजेपी जो है वो जीत के दावे कर रही है। तो एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे सहयोगी सुप्रियो रॉय जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख करते हैं। सुप्रियो, ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है अपने गढ़ को सुरक्षित रखना, तो वहीं बीजेपी लगातार ममता बनर्जी के गढ़ में सेंधमारी के दावे कर रही है। जी, मैं बता दूं, सही कहा। ये जो पिछले बार का जो रिकॉर्ड रहा, ये टीएमसी का गढ़ के रूप में जाना जाता है। तो इस बार बीजेपी इनके गढ़ में सेंध मारने की कोशिश कर रही है, ये सत्य है। और जिस तरह से रिकॉर्ड आंकड़े आ रहे हैं ये बड़े चौंकाने वाले हैं। अभी तक से मैं आपको नतीजा बता दूं, चुनाव जो हुआ है सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का रिकॉर्ड है। कुल
6.2% कुल वोट पड़ा है अभी तक इन 3 जिलों के 31 कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसको मैं अगर तोड़ के बताऊं, 3 जिलों का हावड़ा में कुल 15.52% वोट पड़ा है, हुगली में 17.35 वोट पड़ा है सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में, और दक्षिण 24 परगना में 12.81% वोट पड़ा है अभी तक। इस तरह से तो ये अगर जो आंकड़े वोट प्रतिशत के आप बता रहे हैं सुप्रियो, तो 7 बजे से मतदान शुरू है और अब चूंकि 10 बजने वाले हैं, तो ऐसे में अगर हम इन वोट परसेंटेज को देखें तो क्या ये वोट परसेंटेज और आगे जिस तरीके से अब तब्दील होंगे, तो अब तक के समय के अनुसार क्या वोट परसेंटेज बिल्कुल सही है सुप्रियो? सही, अगर पहले चरण और दूसरे चरण का अगर हमारा रिकॉर्ड देखें तो उस हिसाब से जिस तरह से पहले और दूसरे चरण के वोटिंग पड़े थे, ये उसके आसपास ही चल रहे हैं, कुछ ज्यादा ही पड़ रहे हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है तीसरे चरण में वोट धड़ाधड़ पड़ रहे हैं, लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। तो सुप्रियो, क्या हम ये माने कि पहले और दूसरे चरण में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज में एक उछाल देखा गया, तो अब तीसरा चरण जो है वो उससे भी ज्यादा उछाल लेकर के आगे बढ़ने वाला है? क्या हम ये मान करके चले? जिस तरह से प्रथम चरण और द्वितीय चरण में 80 से भी 85% तक वोट पड़े थे, तो इस बार हैं अगर इस समय तक 9 बजे तक अगर इस तरह का प्रतिशत चुनाव मतदान करते हैं तो उम्मीद करते 6:30 बजे तक इस 80 पार होने की पूरे आसार लगाए जा रहे हैं, अगर यही रेशियो चलता रहा चुनाव मतदाताओं का तो। बिल्कुल। और अगर हम हुगली के शहरी और ग्रामीण इलाकों की बात करें सुप्रियो, तो इन दोनों ही इलाकों में कौन सा इलाका जो है वो ज्यादा वहां के मतदाता जागरूक है वोटिंग को लेकर के, शहरी इलाके या ग्रामीण इलाके के मतदाता? देखिए, दोनों ही जगह पे अभी मतदान परिवर्तन चाहते हैं। किस तरह का परिवर्तन ये तो अब समय ही बताएगा, पर लोग चाहते हैं, वोट दे रहे हैं उत्साह के साथ, इतनी जल्दी पहुंच रहे हैं। हमने देखा पिछले 2 चुनाव, प्रथम चरण द्वितीय चरण में जिस तरह का रेशियो बढ़ा है वोट मतदाताओं को, इस बार भी वैसा ही जिस तरह का रेशियो चल रहा है सुबह से, तो लोगों में उत्साह देख रहे हैं। तो उत्साह को अगर हम देखें इस तरह से, तो लोग चाहते हैं किस तरह से हम लोग मतलब चाहते हैं किस तरह से क्या बदलाव लाया था, क्या चाहते हैं। दोनों ही रूरल और ग्रामीण जो इलाके हैं हर तरफ लोग एक्टिव हैं, महिलाएं आ रही हैं चुनाव मतदाता केंद्र में मत का प्रयोग करने के लिए, उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक चीज बता। हाँ जी सुप्रियो, कहिए। जी, ये एक घटना घटी है कल रात को हुगली में, जहां एक बोलिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो जी सुप्रियो, आवाज आ रही है आपको? तो हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन बता दें कि हावड़ा में जो मतदाता है वो बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि छोटे छोटे जगहों से छिटपुट घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं, कहीं से ईवीएम खराब होने की जानकारी आ रही है, तो कहीं पर कई मतदाता ऐसे भी हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करने से भी बच रहे हैं और वोट का बहिष्कार भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इन मतदाताओं को और इसके साथ ही जिन जगहों पर ईवीएम खराब हो रहे हैं उन जगहों पर किस तरीके से चुनाव आयोग जो है वो काम करता है। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी सुप्रियो जुड़ चुके हैं। जी सुप्रियो, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बातों को कंप्लीट करें, हमारा संपर्क टूट गया था। जी, मैं बता दूं आपको, एक घटना प्रकाश सामने आई है जो चुनाव आयोग की तरफ से आई है कि बागनान में कल रात को एक घटना घटी थी जहां टीएमसी बूथ प्रेसिडेंट पर हमला किया गया था, जानलेवा हमला। उस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि बीजेपी का आरोप लगाया है टीएमसी ने कि कुछ लोग आए तलवार के धार पर, स्वरूप जोगीबार बाग बोल के एक शख्स है जो कि बूथ प्रेसिडेंट है टीएमसी को, उन पर हमला किया गया था। जब उनके मदद की गुहार की तो स्थानीय लोग दौड़ के आए, तब ये जो हमलावर बॉम्बिंग करते हुए इलाके से फरार हो गए, जिसके बाद से ही पुलिस ने लोगों के शिकायत के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकियों की तलाश जारी है। ये जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है सुप्रियो, क्या ये किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी, ऐसा पार्टी, ये तो साफ अंदाजा राजनीतिक दलों का है, लेकिन किसी से आधिकारिक रूप से इसे पार्टी का किसी को नहीं बताया जा रहा है, पर अनऑफिशियल जो हम बता दें ये किसी पार्टी विशेष से संबंध रखते हैं। जी सुप्रियो, हमें तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बंगाल में तीसरे चरण को लेकर के मतदान जो है वो जारी है, बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। अब ऐसे में देखना होगा कि इन आरोप प्रत्यारोप के बीच मतदाता जो हैं वो किस तरीके से मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में किस तरीके से भाग ले रहे हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा।